साथियों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वैदिक काल, जो कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा व उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए, वन लाइन में सारे फैक्ट हैं, हम इसको ध्यान में देते हुए पढ़ लेते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है यजुर्वेद से। जादू टोने और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। संगीतमय ऋचाओं का संकलन सामवेद में है और वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को माना जाता है और इंद्र को ही युद्ध का देवता भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। हम सभी को पता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। अस्तु माँ सद्गमय, अस्तु माँ सद्गमय जो वाक्यांश है ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। और अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। दशराज युद्ध, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी, जिसे सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है सरस्वती को। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है और इन्हें नदियों की माता के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द, यव शब्द किस किसी उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम का हिस्सा बन भी चुका है। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। चलिए, कुछ वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं जिनको हम जान लेते हैं। जैसे कि गाय को, गाय को क्या कहा जाता था? गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है जिसका वध न हो। और राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को गोहंता या गोहन कहते थे और पुत्री को दुहिता कहते थे। अनाज को धान्य कहा जाता था। हल से बनी नालियाँ सीता कहलाती थी और धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। उपजाऊ भूमि उर्वरा कहलाती थी और मरुस्थल को धन्व बोलते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। यहाँ से प्रश्न जरूर से ज़रूर बनता है, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। झेलम नदी, जिसका वर्तमान नाम झेलम है और इसको प्राचीन समय में इसका नाम था वितस्ता नाम था, यानी ऋग्वैदिक काल में इसको वितस्ता कहा जाता था। और व्यास को विपाशा कहा जाता था। गंडक को सदानीरा कहा जाता था और चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। सतलज को सतुद्री कहते थे और गोमती को गोमल कहते थे और सिंधु नदी को सिंध कहते थे। ऋग्वेद में नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है सरस्वती नदी को, जैसा कि हमने इसको पहले भी जिक्र कर लिया था। सरस्वती नदी को नदियों की माता की संज्ञा दिया गया है। तो साथियों, ये रहे ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आपकी इच्छा करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं और अब से आपको प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी यूपी पीटी को ध्यान में रखते हुए आपको महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।